नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, 28 साल बाद लालू परिवार को खाली करना होगा राबड़ी आवास। सरकार ने भेज दिया है नोटिस। और क्या कुछ है, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। राबड़ी आवास तो खाली करना पड़ेगा लालू परिवार को। 28 सालों से इस आवास में रह रहा है लालू परिवार। बिल्कुल। और इसे राबड़ी आवास इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था और खुद चारा घोटाला मामले में जेल जाना पड़ा था उन्हें, उस समय यह आवास पहली बार राबड़ी देवी को यानी लालू परिवार को आवंटित हुआ था सीएम आवास के तौर पर। और तब से लालू परिवार पिछले 28 सालों से यहीं रह रहा है। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव अपनी तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी यहीं से चलाते थे और यह राबड़ी आवास के नाम से मशहूर था जी। बाद में राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रही। उस नाते भी यह आवास उनके पास रहा। लेकिन अब नई सरकार बनते ही उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस भेजकर 10 सर्कुलर रोड स्थित जो राबड़ी आवास है, सरकारी आवास, उसे खाली करने को कहा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से आदेश दिया गया है। जो जारी आदेश है, जो नोटिस है, उसमें कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको अब पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। अच्छा। मतलब हार्डिंग रोड में जो केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 है वो अलॉट किया गया है। और अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करना होगा। यह जो पत्र है, यह संयुक्त सचिव भू संपदा पदाधिकारी शिवरंजन की ओर से भवन निर्माण विभाग के जारी किया गया है। और आज ही 25 नवंबर को यह पत्र जारी हुआ है जी। इसकी जो क्रमांक संख्या है वो 2/2024 122 है। और आज 25/11/2025 को यह पत्र जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए, मतलब उनके रहने के लिए, पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना उनको दिया गया है। और जो राबड़ी देवी के पास अभी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के रूप में जो आवास है, आवास संख्या 39, वो उनको दिया गया है। आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना दिया गया है। अब जो आवास है जिसमें अभी तक 28 सालों से 10 सर्कुलर रोड स्थित जो सरकारी आवास है, जिसमें पिछले 28 सालों से लालू परिवार रह रहा है, उसे खाली करना होगा। खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। अब इस आवास की बड़ी लंबी कहानी है। उस लंबी कहानी को संक्षेप में करके हम आपको बताते हैं। 28 साल से यही लालू परिवार इसी राबड़ी आवास में रह रहा है जी। राबड़ी देवी ने 25 जुलाई 1997 को बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिल्कुल। तब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में इस्तीफा दिया था लालू प्रसाद यादव ने, उन्हें जेल जाना पड़ा था। और उस समय जो राबड़ी देवी थी यानी तत्कालीन सीएम, उन्हें यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय से आज तक लालू प्रसाद यादव अपनी सारी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो भी राबड़ी आवास से ही संचालित करते थे। यह कहा जाता था, इसीलिए कहा जाता था कि बिहार में हर कोई राबड़ी आवास एक न एक बार जरूर गया है, क्योंकि वो राजनीतिक संचालन का वहीं गतिविधियों का केंद्र होता था लालू प्रसाद यादव का। इसे इसीलिए राबड़ी आवास कहा जाता था क्योंकि बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यहीं रहती थी। और पूरा जो बिहार का प्रशासनिक तंत्र है, उस समय बिहार और झारखंड एक था। मतलब यहाँ से लेकर रांची तक, पटना से लेकर रांची तक का जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है वो यहीं से चलता था। अब जब 23 जून 1997 को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले में चार्जशीट हुई, तो 25 जुलाई 1997 की शाम उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी। और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं अपनी जो शक्ति है उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं शक्ति के लिए, पाने के लिए ही राजनीति में आया हूँ, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही नहीं त्याग दूंगा अपनी शक्ति को। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री। मैंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कोई गलती नहीं की।
पत्नी को उन्होंने सीएम बनाया और 30 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने सरेंडर कर दिया। मतलब पत्नी सीएम बनती हैं 25 जुलाई को और 30 जुलाई को लालू प्रसाद यादव जेल चले जाते हैं और उसके बाद दिसंबर 1997 तक वे जेल में रहे। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब से लगातार अब तक बने हैं। बिल्कुल। और राबड़ी देवी को यह जो राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास अलॉट किया गया था, लेकिन अब यह आवास उन्हें छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी कहा जाता है कि बेटियों की हाय लग जाती है। देखिए कुछ दिन पहले ही 15 नवंबर की देर रात लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी रोते रोते घर छोड़ी थी। बिल्कुल। और देखिए 15 नवंबर को छोड़ी थी और अभी आज 25 है, 10 दिन हुआ है। 10 दिन में पूरा परिवार को राबड़ी आवास खाली करने की स्थिति बन गई है। रोहिणी ने तब कहा था पटना एयरपोर्ट पर कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे निकाल दिया गया है, मुझ पर चप्पल उठाया गया है। और तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेवत ने मुझे कहा है कि परिवार छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो। सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल मारा जाएगा। और उन्होंने तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेवत पर बदसलूकी करने और चप्पल से मारने का आरोप लगाया था, चप्पल फेंकने का आरोप लगाया था। अब देखिए 15 को यह हुआ और 25 को नोटिस मिल गया है। पूरा परिवार को अब वो घर खाली करना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो 28 सालों से वहाँ रह रहा था, अब अचानक से घर खाली करने का नोटिस मिला है। देखिए इसे निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आएगी और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया जाएगा और बेघर करने की कवायद बताई जाएगी। तो हमें इंतजार है कि राष्ट्रीय जनता दल इस आदेश पर किस तरह से रिएक्ट करता है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।